दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बुराई, अहंकार, विनाश, यही सब है ना। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक खलनायक के जीवन से भी हमें कुछ सीखने को मिल सकता है? और यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि देखिए, कभी-कभी किसी की हार को समझना, उसकी गलतियों को जानना हमें सफलता का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। रावण की कहानी को हम अक्सर अहंकार और विनाश की कहानी की तरह ही देखते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि घमंड और गलत रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होता है। लेकिन हर कहानी के, कहते ना, दो पहलू होते हैं। तो आज हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। हम रावण की 5 बड़ी गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी यही गलतियां, उसकी हार, हमारे लिए जिंदगी के 5 सबसे कीमती सबक बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं रावण के उन अंदरूनी दोषों को जो असल में उसके पतन की जड़ थे, उसका घमंड और उसका ज्ञान। इसमें कोई शक नहीं कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके पास अपार शक्तियां थीं। लेकिन यही ताकत, यही ज्ञान धीरे धीरे उसके अहंकार को, उसके ईगो को इतना बढ़ा गया कि आखिर में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। और ये थी उसकी पहली और सबसे बड़ी भूल। और यहीं से हमें अपनी जिंदगी का पहला सबक मिलता है। कामयाबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, विनम्रता का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अहंकार में आकर इंसान ये भूल जाता है कि शिखर से जमीन पर आने में जरा भी देर नहीं लगती। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अंदरूनी दोष पर। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ ज्ञानी होना काफी नहीं होता। बुद्धिमान होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, रावण वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जिसे इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? असली बुद्धिमानी ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करने में है। और इस इम्तिहान में रावण पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये तो थी उसके अंदर की बातें। अब जरा उसके बाहरी कामों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने उसके विनाश की कहानी लिख दी। रावण के पतन की कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था सीता जी का हरण। ये सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, नहीं, ये धर्म, सम्मान और मर्यादा, हर सीमा को लांघना था। और इसकी जड़ में भी वही अहंकार था। और सबक एकदम साफ है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां सुख और शांति कभी नहीं टिक सकते। रावण की सोने की लंका का सारा धन दौलत भी इस नियम को बदल नहीं सका। रावण का पतन और तेजी से क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनों की ही सही सलाह को सुनने से मना कर दिया। उसका घमंड, उसका अभिमान उसके दिमाग पर ऐसा छाया हुआ था कि उसे सच सुनाई ही नहीं दे रहा था। और बिल्कुल सही कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब बहुत सीधा है। जब विनाश का समय नजदीक आता है ना, तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति भी उसके खिलाफ काम करने लगती है। उसकी अपनी पत्नी मंदोदरी, उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण, सबने उसे समझाया, सबने उसे चेताया। लेकिन अहंकार के नशे में उसने किसी की एक न सुनी और इसी जिद ने उसे आखिर में बिल्कुल अकेला कर दिया। तो ये तो थे व्यक्तिगत दोष। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े, उस यूनिवर्सल नियम के उल्लंघन की, जिसे हम धर्म कहते हैं। और ये रावण की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म तो वो रास्ता है, सच्चाई का, नैतिकता का, सही कर्म का, जो इस पूरी दुनिया में एक संतुलन बनाए रखता है। रावण के पास बहुत शक्ति थी, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी सबसे बड़ी हार थी धर्म के रास्ते से भटक जाना। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म फैलाने के लिए किया। और यहीं छिपा है आखिरी और सबसे जरूरी सबक। कोई भी ताकत, कोई भी कामयाबी तब तक नहीं टिक सकती जब तक वो सच और धर्म की नींव पर खड़ी ना हो। क्योंकि अंत में जीत तो हमेशा धर्म की ही होती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो रावण की ये 5 गलतियां असल में 5 चेतावनियों की तरह हैं। अहंकार का रास्ता, ज्ञान का गलत इस्तेमाल, दूसरों का अनादर, जिद और सही सलाह न मानना, और धर्म का रास्ता छोड़ देना। ये 5 रास्ते किसी को भी पतन की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए रावण की इन गलतियों से सीखकर हम अपने जीवन को सत्य, विनम्रता और धर्म की सही राह पर ले जा सकते हैं।
मतलब उसका एक नेगेटिव उदाहरण भी हमें एक पॉजिटिव जिंदगी जीने की प्रेरणा दे सकता है। तो इतिहास हमें नायकों से भी सिखाता है और खलनायकों से भी। सवाल बस इतना है कि हम कौन सी सीख चुनते हैं। जय श्री राम।